ये वाली 1000 टन की फोर्जिंग प्रेस है। अभी आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने किस तरह से इसको खोला था और क्या क्या दिक्कतें आई थी। अभी हमारी जो प्रेस खुल चुकी है और खुलने के बाद जो अभी पार्ट इसके खुले पड़े हैं तो उनके ऊपर आपकी एक नज़र बनाता हूँ मैं। तो इसमें क्या क्या काम होने वाला है और क्या क्या अभी ख़राब है और क्या क्या सही है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये कनेक्टिंग रॉड है इसकी, और ये इसका रैम हो गया, और रैम के अंदर ये पिन है, गजन पिन बोल देते हैं इसको। और ये वाली शाफ्ट है, और शाफ्ट में भी आपको बताया था कि इसके अंदर जब पहले कभी बनी होगी तो इसके अंदर यहाँ पे ना बुश लगा दिया, और बुश हमारा हो गया ख़राब। उसके बाद ख़राब क्या मतलब, इसका साइज बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ये वाले सभी पार्टों को हम एक एक करके अभी रिपेयर करवा रहे हैं, और रिपेयर में क्या क्या होगा और या क्या क्या चीज़ को नया डालना पड़ेगा वो बात कर रहे हैं अब आगे चल के। जो कनेक्टिंग रॉड है और इसके अंदर एक पिन डालती है, और पिन का नाम है गजन पिन। तो गजन पिन ये वाली पिन है। ये पिन अभी सही है, वैसे साइज हमने चेक किया था, लेकिन अभी हम प्रॉपर चेक करवाएंगे इसको माइक्रोमीटर से, क्योंकि ये साइज लूज नहीं होना चाहिए ज़्यादा। वैसे तो जब हमने पहले जब प्रेस फिट की थी उस टाइम इसको नया डाला था, और ये वाले जो बुश हैं ये भी बिल्कुल नए डाले थे। अभी हमारा ये आगे वाला बुश है जो ये घिस चुका है, और जो ये वाला साइज़ है ये तकरीबन अभी सही है, लेकिन हो सकता है कि ये नया ही डालें इसको, क्योंकि जैसे जैसे ना प्रेस चलती है, ज़्यादा लंबी चलती है, तो उसके अंदर ना ये जैसे बुश है देखिए पूरा प्रॉपर टच नहीं हो रहा था। ये यहाँ तक टच हो रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं लैग नहीं आई हुई, यहाँ से लेके ऊपर तक मतलब टच होता रहा। ये इसके अंदर जो ग्रूव निकाले गए हैं ग्रीस के लिए, ये देखिए ये ख़त्म हो गए यहाँ पे। अगर इसको आप ध्यान से देखें, ये वाले ग्रूव है ना, ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए। तो वैसे तो ये नया ही डालना चाहिए। तो दो तरीके हैं इसके, आप रिपेयर भी कर सकते हैं इसको और नया भी डाल सकते हैं। इसके अंदर देखिए पिन लगी हुई है, और ये पिन मतलब इसको आगे पीछे खिसकने से रोकती हैं, और साथ में इसके साथ बोल्टिंग की गई है, इसके साथ स्क्रू लगाए गए हैं। ये वाले स्क्रू गुर्जिंग करके और टाइट करके इनको लॉक कर दिया गया है पूरा। तकरीबन 10 पीस के आसपास मतलब एक बुश को लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे जोड़ आ गया, जोड़ के साथ ही यहाँ पे डबल लगे, 4 पीस यहाँ हो गए और 2 ये हो गए। ये तो चलो डबल है पक्की, ताकि ये हमारा बुश इधर उधर न जाए। और बुश की हालत देखें आप, कई बार जब प्रेस के अंदर न ग्रीस ना जाए या कई बार प्रेस फंस जाती है तो हम जोर लगवाते हैं, तो सारा जो लोड है इन बुश के ऊपर ही आता है। गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद देखिए जैसे फट गया होता है ना, तो बुश इस तरह से ख़राब हो गया। लेकिन इसको पॉलिश होना चाहिए पूरा। ये वाला साइड कम लोड पड़ता है, क्योंकि ऊपर बैलेंसर भी इसको उठा के रखता है तो हमारे रैम को, तो उसकी वजह से इसके ऊपर भी वजन नहीं आता। तो ये वाला बुश बिल्कुल वैसे ही पड़ा है जैसे बुश डाला गया था। और ये इसके अंदर पैकिंग डाली होती है। ये अगर आपने कभी बुश का साइज़ थोड़ा कम करना हो, मतलब टाइट करना हो, तो ये इसको निकाल के या इस पत्ती को हम इसको थोड़ा कट लगा देंगे, तो ये यहाँ पे जगह होती है थोड़ा टाइट होने के लिए। तो ये कनेक्टिंग कट का जो कैप है ऊपर वाली, तो ये टाइट हो सकती है हमारी। ऊपर से भी अगर चेक करें, ऊपर भी जगह है इसके अंदर, इसके यहाँ पे तो चाबी लग जाती है ताकि ये इधर उधर ना हिले। और ये वाले यहाँ पे बोल्ट लग जाते हैं, 2 बोल्ट हमारे कट गए थे, उनको नया तैयार कराएँगे। अभी हमने 2 बोल्ट लगा के इसको टाइट करके इसका साइज़ लेने की कोशिश की थी कनेक्टिंग रॉड की। ये 1000 टन प्रेस की कनेक्टिंग रॉड है, और ये अभी रैम है। तो रैम को अभी हम इसको भी राइट एंगल में कराएंगे। राइट एंगल का मतलब क्या है, इसके एक तो 4 पिलर हैं, 2 ये आगे की तरफ हो गए और ये 2 पीछे की तरफ, एक यहाँ पे हो गया और एक इस साइड आ गया। काफ़ी समय चलने के बाद इसकी ना पैरेललिटी है जो ख़राब हो जाती है। पैरेललिटी का मतलब कि जैसे रैम के नीचे इसका फेस है जो, वो बिल्कुल जब ये फिट हो जाए तो बिल्कुल मतलब राइट एंगल में होना चाहिए, कोई टेपर नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करवा के, ग्राइंड कराने के बाद लाग उठाई जाती है। लाग आप समझते होंगे, आपने भी कभी किसी मशीन की लाग उठवाई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस मशीन की आपने लाग है जो मशीन की करवाई है। ज़्यादातर जैसे मिलिंग की हम लाग करवाते हैं उसकी स्लाइडों की, ऐसे ही। तो यहाँ पे इसकी जो अभी कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ पे ये आएगी, ये जगह जो आपको खाली दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ पे ना ये वाला बुश आएगा। ये बुश की जो आप ये वाली पीस देख रहे हैं ना साइड,
दोनों तरफ। और ये पिन इसके अंदर चली जाएगी और जो मैंने अभी बताया आपको वो यहाँ पे आ जाएंगी दोनों, एक यहाँ पे रहेगी एक यहाँ पे रहेगी, इसके बीच में पिन डल जाएगी। तो ये कनेक्टिंग रॉड है जो हमारी इसके अंदर खड़ी हो जाएगी और रैम विद कनेक्टिंग रॉड हो जाएगा ये बाद में जब पूरा असेंबल हो जाएगा। रैम को बट्टा भी बोल देते हैं। ये ऊपर का भाग है इसका जो इसको मतलब सीधा चलने में मदद करता है और इसके ऊपर यहाँ पे बैलेंसर फिट हो जाता है। बैलेंसर आपने देखा होगा, ये बैलेंसर है, एक तरह का सिलेंडर ही है एयर का और इसकी एक साइड सप्लाई जाती है प्रेशर में, मतलब हवा में एक साइड से सप्लाई जाती है, ये ऊपर को उठा के रखता है क्योंकि इसका जो वेट है ना, वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारा रैम हो गया, अभी रिपेयर के लिए जाएगा आज ये। तो रिपेयर होने के बाद इसकी लॉक वगैरह बिल्कुल प्रॉपर हो जाएंगी और उसके बाद ये कनेक्टिंग रॉड और इसके बुश के अंदर भी एक कट लग जाएगा और कट लग के इसका जितना हमें साइज चाहिए वो प्रॉपर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद ये रहेगा ब्रेक, और अभी हमने ब्रेक इसको खोला हुआ है। ब्रेक की पहले भी मैंने वीडियो डाली है, मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इस तरह से हमने रिपेयर किया था। अभी इसके ना सारे ये जितने भी बोल्ट लगे हुए हैं, ये सारे बोल्ट हैं अभी तैयार करवाएंगे इसको। और इसकी सील है, सील तो वैसे अभी सही है लेकिन अभी चेक कर लेंगे। सील वैसे हार्ड नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ये इसके अंदर सील डली हुई है, 2 सील है, तो ये नॉर्मल रहनी चाहिए। इसको ग्रीस ग्रीस लगा रहा है तो फिर भी ये हार्ड नहीं होती। और ये वाली आगे की मिस्त्री होगी इसकी, मिस्त्री तो पहले सही है इसकी अभी, तो इनकी तो लोड है नहीं अभी रिपेयर कराने की। इसके अंदर चाल होती है, जैसे इसके अंदर ये स्लाइड दिया गया थोड़ा सा, तो यहाँ से इसको आगे पीछे थोड़ा मूव कर सकते हैं जैसे हम जब इसको रैम को फिट करेंगे। और एक ये व्हील है, व्हील के अंदर जो शाफ्ट है इसको रिपेयर कराएंगे। इसमें एक बात देखने वाली है, इसके अंदर यहाँ पे तो छोटा गेयर था और गेयर के बाद यहाँ पे बैरिंग था, ये वाला बैरिंग लगा हुआ है यहाँ पे। ये वाला बैरिंग का साइज ख़राब होने के कारण ना ज़्यादा प्रॉब्लम इसी से हुई है। इसके अंदर पहले से पुश लगा हुआ है, माने ये मेन शाफ्ट है, शाफ्ट के अंदर देखिए साइज बनाया, साइज के बाद यहाँ से साइज डाउन कर दिया और डाउन करने के बाद यहाँ के इसके अंदर ना एक बुश लगा दिया, मतलब 2 पीस के अंदर तैयार करके बुश इसके अंदर चढ़ा दिया। जहाँ पूरी स्लीप चढ़ा दी है वो इसको खोलने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि अगर अब हम ऐसे देखते हैं तो ऐसे तो एक ये वाला पाइप लगा हुआ है एक, ये पाइप को अगर यहाँ तक देखें ना, यहाँ देखिए जोड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पाइप का, इसके अंदर एक और टुकड़ा चढ़ाया गया पाइप का जो साइज को मेंटेन करता है। अभी ये पाइप निकलेगा तब जाके पता लगेगा कि इसके अंदर ये शाफ्ट को इतना डाउन क्यों रखा गया। हो सकता है कि ये इस तरफ व्हील की तरफ से इसको डाला गया हो, पता है खोलने के बाद ही पता लगेगा। हो सकता है कि जैसे लग रहा है कि शाफ्ट को इधर से, मतलब इधर से एक बैरिंग डाला गया यहाँ पे और बैरिंग से पहले मतलब इसके अंदर एक बुश लगाया गया, बुश जो यहाँ तक आ गया और उसको फिट करने के बाद उसके ऊपर साइज तैयार कर दिया गया और बाद में इसके अंदर एक पाइप और डाल दिया गया ताकि दोनों बैरिंग जो अपनी अपनी जगह पर रुके रहें और आगे पीछे ना हो। और जो यहाँ पे जो साइज तैयार किया गया था, ये वाला पीस था, ये पीस हो सकता है कि 2 भागों में कुछ इस तरह से लगाया गया हो इसके अंदर ऐसे करके, और दूसरी तरफ से एक पीस और लगा दिया इसके अंदर, पीस इस साइड से लगा दिया हो और इसको बाद में ग्राइंड कर दिया गया हो। क्योंकि अगर यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे तो यहाँ पे प्रॉपर बिल्कुल मतलब साइज बना हुआ है एक तरह का। ये वाला पीस पूरा खोलने के बाद, निकलने के बाद ही पता लगेगा कि ये किस तरह से इसको फिट किया गया। मतलब ये काम सही नहीं है, या तो ये शाफ्ट ही नहीं बन जाती, मतलब या तो हो सकता है किसी टाइम शाफ्ट रिपेयर किया होगा तो इसके अंदर ये कुछ इस तरह से इसके अंदर ये वाला बुश लगा दिया गया, तो जिसके ऊपर बैरिंग का साइज बनाने के बाद बैरिंग को फिट कर दिया गया। और कुछ इसकी कॉलर इसके अंदर थोड़ा जगह बना के इसके अंदर लगा दिया गया। अभी हमने इसको निकाला था तो ये कुछ इस तरह का पीस निकला था इसके अंदर से, तो काफ़ी मोटा है। अगर छोटा सा मतलब 2-3 mm 5 mm का होता तब भी है, ये तकरीबन 10-15 mm के आसपास मोटा है। इसके ऊपर स्लीव चढ़ाया गया है एक तरह का, इसको कह सकते हैं स्लीव है। और ये साइज को आप देखें तो अंदर तक है काफ़ी, ये अंदर कैसे फिट किया गया इसका अभी कोई पता नहीं है, वो अभी निकलेगा तो बाहर रिपेयर होगा तब पता लगेगा। ये वाले 2 पीस थे, अभी कुछ पीस के तो टुकड़े ही हो गए और ये एक पीस निकला था, तो इसको भी रिपेयर कराने जा रहे हैं अभी, तो फिर इसको देखते हैं। और ये वाला बैरिंग है, ये काफ़ी कॉस्टली है, ये तकरीबन 7-8 लाख के आसपास कह रहे हैं बैरिंग, और तकरीबन ये बाहर से ही लेना पड़ेगा, जहाँ पर चाइना से बढ़िया कंपनी का किसी का लेना पड़ेगा। ये वाला फुल गियर का जो है, फुल गियर का मेन बैरिंग है,
एक बेरिंग तो निकल नहीं रहा था, तो ये वाला इसको तो काट के ही निकालना पड़ा। और एक टूट गया था पहले, मतलब टूटने के कारण इसको निकालना तो था ही, फिर इसको पूरा निकालने का भी कोई फायदा नहीं था, निकल भी नहीं रहा था, बहुत ही ज़्यादा टाइट था ये बेरिंग है जो। अभी इसको रिपेयर कराने जा रहे हैं। और ये व्हील के साथ बेरिंग और दूसरा बेरिंग का साइज़, शावर का साइज़, और ये वाला रैम का प्रॉपर लाग चुकवाने का काम, और ये कनेक्टिंग रॉड और ये वाला बेरिंग, ये सारे रिपेयर होंगे। और उसके बाद फिर ये प्रेस को फिट करेंगे और फिट करने की वीडियो आपको दिखाएंगे। और जैसे जैसे रिपेयर हो रही है तो उसकी भी वीडियो आपको दिखाई देती रहेंगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपके पास ऐसी वीडियो आती रहे। जब भी ये वाली जो छावट है जब डाली गई होगी तो समझ ये नहीं आ रही कि इसका साइज़ इतना डाउन लेने की क्या लोड़ थी। इसमें जब साइज़ छावट डालनी थी तो प्रॉपर साइज़ की डालनी चाहिए थी। और बाकी ये वाला पीस अलग से लगाया, अलग से लगाने के बाद प्रॉपर उसको टाइट करके फिट करके लगाने का और उसके बाद ग्राइंड करने का काफ़ी खर्चा है फिर भी। लेकिन इससे अच्छा तो शावर के ऊपर ही साइज़ बना होता तो अच्छा था। बाकी अगर आपको पता है तो इसके बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसके अंदर इस तरह से ये पीस लगाया गया दो भागों में बना के साइज इसके ऊपर चढ़ा के बाद में बेल्डिंग करके फिर इसको ग्राइंड करके और फिर इसके ऊपर बेरिंग लगाया गया, तो ऐसा क्यों किया गया है। अभी ये वाला बेरिंग खुलेगा तो बेरिंग खुलने के बाद पता लगेगा कि उसके अंदर भी ऐसे ही साइज बना के लगाया गया है। तो जहाँ हो सकता है कोई जर्क लोड हो, जैसे ज़्यादा हार्ड बना के लगाया गया हो ताकि बेरिंग की तरह, तो यहाँ पे शावर का साइज है जो मतलब दबे ना, जैसा है वैसा ही रहे। कोई ना कोई कारण तो रहा होगा जिसलिए इसको लगाया गया होगा, इस पीस को इस तरह से दो भागों के अंदर। और बाकी इसकी कैप है ऊपर की, और अभी इसको फिट होने के बाद कैप को चेक करेंगे। मशीन के ऊपर जो कैप है वहाँ पे इसको भी चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे साइज लूज तो नहीं, चलो यहाँ पे तो थोड़ा टाइट हो जाएगा, अगर थोड़ा लूज भी होगा बाहर से तो ये वाली कैप है इसके ऊपर थोड़ा कट लग जाएगा तो उससे भी ये सही हो जाएगी। और ये दूसरी कैप के ऊपर ये वाला जो सिलेंडर लगा हुआ है ये व्हील को रोकने के लिए, कई बार जब पूरा गेड़े पकड़ लेता है तो कभी प्रेस को रोकना पड़ जाए तो ये व्हील के अंदर जब हम एयर का प्रेशर देंगे तो ये यहाँ पे टच हो जाएगा इसके अंदर। ये अभी इस साइड पर पड़ा है ना, तो ये जब लगेगा तो दूसरी साइड इसका मूव हो जाएगा, तो यहाँ पे टच होगा, बाहर निकलेगा ये यहाँ से ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी इसके बाद अभी जो व्हील है तो व्हील के अंदर जो अभी हमारी चाबी लगी है ये वाली, ये निकली नहीं थी तो इसको कूलर लगाया था काफ़ी, और ये चाबी है जो ये भी टाइट है। देखिए ऊपर से जो बोल्ट है वो टूट गया है, तो दोबारा से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। निकालेंगे कहाँ, या तो वहाँ पे प्रेस पे निकालेंगे, नहीं तो फिर ये इसको दोबारा से यूज करेंगे। एक तरफ से एयर आएगी इसके अंदर और एक तरफ से एलपीजी। और ये हमने आधी इंची की पाइप का बनाया है और ये इसके अंदर सुराख किए हुए हैं, तो ये यहाँ आके लगेगा इसके ऊपर। ये आपको नॉब दिखाई दे रही है, तो ये नॉब के ऊपर लग जाएगा और नॉब को गर्म करेगा। और ये बाहर का भाग है यही खाली गर्म हो जाएगा और अंदर की जो शावट है वो गर्म नहीं होगी। अगर शावट गर्म होगी फिर तो निकलेगा नहीं, तो इसको दोबारा से गर्म करेंगे तो निकालेंगे। और जहाँ फिर इसको हाइड्रोलिक को प्रेस के ऊपर लेके जाएंगे उसके ऊपर निकालेंगे, तब जाके ये सही हो पाएगा। तो हमारा व्हील अभी बीच में रह गया था तो निकालने की कोशिश की थी, तो अभी हम इसको बाहर भेजेंगे। तो बाहर भेज के वहीं पे जाके इसको गर्म करके दोबारा से निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसका रिपेयर का काम चलेगा। ये है क्लच, और ये क्लच का सिलेंडर है, इसके अंदर एयर रहती है, जैसे ये शांकू की तरह दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का भाग है, मतलब इसके ऊपर ये कैप की तरह लग जाता है। और यहाँ पे इसके सील लगी हुई हैं, ये देखिए सीलें लगी हुई हैं यहाँ पे। और इसके अंदर एक तरह का ये यहाँ सिलेंडर बन जाता है ये वाली जगह, तो यहाँ पे एयर रहेगी। तो जब इसके अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये आगे को थोड़ा मूव करेगा। जब मूव करेगा तो ये वाले डिस्क ब्रेक है, तो जो लाइनर है हमारे, तो ये जाके आगे टच होंगे और ये गरारी के साथ, तो जैसे ही ये टच होंगे तो ये बुल गेयर को घुमा देंगे। जैसे ही बुल गेयर हमारा घूमेगा तो प्रेस है जो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। इसकी भी वीडियो मेरे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, जब ये हमने फिट किए थे। तो इनको लगाने के बाद इनके ऊपर कट लगाना ज़रूरी होता है, वैसे हमने लगाया नहीं था। देखिए यहाँ तक अब लेदर लगते रहे और यहाँ से लेके यहाँ तक लेदर टच नहीं हुए।
ज़्यादा बड़ा पीस होने के कारण लाइनर का तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे तो इसके ऊपर कट लग जाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वैसे चल के भी प्रॉपर सही हो जाते हैं। इसका मोटर का बेस है, अभी हमने उल्टा करके रखा हुआ है। ये भी देखिए बेंड है, अगर आप इस साइड से इसका साइज देखोगे और इस साइड से देखोगे तो एक उस साइड से इस साइड से ऊपर है, मतलब ये बेंड हुआ हुआ है, जिसके कारण हमें लाइनमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। कई बार मोटर ख़राब होगी, जहाँ बैरिंग टूट गया, तो जब इसकी लाइनमेंट करते हैं तो ये थोड़ा बेंड है, ये बनने में थोड़ी दिक्कत इसमें हुई है। दिक्कत क्या हुई है इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखें, देखिए इसके अंदर ये प्लेट लगा दी गई अच्छी तरह से यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे भी प्लेट लगा दी है इसकी ताकत बढ़ाने के लिए। अगर यहाँ पे एक प्लेट और लग जाती यहाँ पे इसके सेंटर में, जो आप प्लेट को खड़ी देख रहे हैं, तब इसकी ताकत बन जाती है। अब क्या है, जब इस पर लोड पड़ता है तो ये एक तरफ को झुकता है, जब बेल्टें खींच लेती हैं इसको। ये देखिए, ये ऊपर से ये बेल्ट के लिए कट डाला गया है अभी, और यहाँ पे अगर पीस लगा होता कोई, स्पोर्ट हो जाती यहाँ पे एक हो जाती, को वहाँ पे हो जाती। अभी हम इसके लिए 45 mm के आसपास की ये प्लेट तैयार कर रहे हैं, और बेस इसका चेंज करके इसके अंदर बनाएंगे। और ये अभी हमने थोड़ी सी मार्किंग की थी यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो अभी इसके साथ एक प्लेट और जुड़ेगी, तब ये कुछ इस तरह का बेस बन जाएगा। अभी थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पे जो पिन्ने डालनी है ना, ये वाला साइज़ है जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको। अभी मैंने बेड के ऊपर इसलिए रखा है कि इसको चेक करने के लिए, तो कितना सीधा है, कितना बेंड हो चुका है, तो उस हिसाब से अभी इसके अंदर ये वाली प्लेट है जो ये फिट करेंगे। तो ये भी काम अभी प्रॉपर साथ में चलता रहेगा। ये बेल्ट वाली पुली है और ये कपलीन है। अब ये कपलीन दोनों का मैच नहीं रहेगा तो ये बोल्ट बहुत तोड़ती है। हो सकता है कि आपके पास भी लगी हो तो काफ़ी दिक्कत आती है। अगर इसकी लाइनमेंट ना बने तो ये बोल्ट बहुत तोड़ना स्टार्ट कर देती है। तो इसकी लाइनमेंट बनाने के लिए जो बेस है वो प्रॉपर एक जैसा होना चाहिए, मतलब जैसे मोटर लगी है मोटर के हिसाब से ही, कि ऊपर नीचे या साइड में दाएँ बाएँ कहीं भी ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए साइज इसका। और इसके अंदर टेफलन के जो बोश लगे हुए हैं, ये वाले टेफलन का मटेरियल आता है, तो यही लगता है इसके अंदर। जैसे हम नाइलॉन की डालते हैं ना कपलीन, ज़्यादातर मशीनों में, छोटी मशीनों के अंदर नाइलॉन वाली डाल देते हैं कपलीन, कुछ उसी तरह का काम करता है ये भी जो मटेरियल है। तो ये वाले बेयरिंग है जो काफ़ी टूटते थे। जब बेयरिंग टूटता है तो उसके बाद दोबारा से जब इसको फिट करना होता है, इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, किस तरह से निकाल के, कैसे, काफ़ी जोखिम भरा काम है, मतलब हार्ड वर्क है काफ़ी। बाकी मेंटेनेंस में इतना तो चलता ही है, क्योंकि जितना भी काम होता है सारा हार्ड ही होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी रिपेयरिंग की और वीडियो देखने के लिए। जैसे जैसे रिपेयर होगी तो आपको दिखाते जाएंगे। तो क्रेन आ चुकी है, अभी हम इसको उठवा रहे हैं और उठा के इसको लोड करेंगे अब गाड़ी में, और दूसरी वर्कशॉप में जाएगा, वहाँ जाके तभी रिपेयर होगा। तो इसके साथ जो गजन पिन है वो भी साथ में चली जाएगी, क्योंकि गजन पिन अभी निकालेंगे फिर बाद में डालनी मुश्किल हो जाएगी। वैसे काफ़ी वेट होता है, तकरीबन दोनों तीनों पार्ट का 7-8 टन के आसपास हो जाएगा। बाकी वजन करके चेक करते हैं कि कितना वजन बनता है इसका। अभी ये मशीन के साथ प्रॉपर पूरा रिपेयर हो जाएगा अच्छी तरह, साढ़े इसके चारों पिलर रिपेयर हो जाएंगे और नीचे से अच्छी तरह रिपेयर हो जाएगा।